हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन और ख़तरनाक शार्क सर्वाइवल स्टोरी होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग एडवेंचर के चक्कर में इतना रिस्क ले लेते हैं कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ कॉलेज फ्रेंड जो कि बहुत टाइम बाद आज साथ में मिले हैं, इसलिए सभी लोग एंजॉय करते हैं। दरअसल ये उनका रीयूनियन है और कल इनकी वापसी है, इसीलिए आज सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और इनका एक दोस्त तो खूब ड्रंक भी करता है, इसीलिए वो सभी के साथ में आकर डांस करने को कहती है और कुछ इस तरह से ये लोग अपनी रात बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर हम इनके साथ आई नीट नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है और उन्हें बताती है कि उनकी कल की फ्लाइट है और उनने वहाँ पर खूब एंजॉय किया। तभी उसके पास एक भिखारी आता है जो उसे कुछ पैसे मांगता है, जो कि वो दे देती है। लेकिन उसकी हालत को देखकर नेट पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो वो बताता है कि वो यहाँ बीच पर बचपन से रह रहा है, लेकिन एक दिन जब वो सर्फिंग के लिए गया तो उसके दोनों पैर शार्क ने खा लिए, जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई। अब नेट ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी मेडिसिन को खरीद सके। तभी वहाँ उसके कुछ और दोस्त आते हैं और उसे चलने को कहते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी एक आखिरी बार बीच पर वॉक पर आए हुए हैं, क्योंकि आज इन्हें जाना है। तभी ब्रेड को वहाँ पर खड़ी जेट स्काई दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि क्यों ना एक बार ये ट्राई किया जाए। अब सभी मान जाते हैं, इसीलिए टॉम और टेलर दोनों ही उसकी टिकट लेने के लिए जाते हैं। लेकिन काउंटर तो बंद था, क्योंकि इतनी सुबह कोई भी समुद्र में नहीं जाता, ये समय मछलियों के खाने का होता है। लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं थी, इसीलिए टॉम लॉक को तोड़ देता है और चुपके से उन दोनों जेट स्काई की कीज को चुरा लेता है और फिर सभी जाकर उस पर बैठ जाते हैं। लेकिन नेट के लिए जगह नहीं बचती, तो ब्रेड कहता है कि अरे तुम हमारी वाली पर आ जाओ, यहाँ काफ़ी जगह है। तो वो उस पर बैठ जाती है और फिर इनका एडवेंचर शुरू हो जाता है। एक ऐसा एडवेंचर जो अगर ये जिंदा रहे तो ज़िंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आने वाले हैं इस कहानी के असली थ्रिलर। तो बस देखते जाइए आप सभी लोग। सारे दोस्त जेट स्काई की स्पीड को बढ़ा लेते हैं और भगाना शुरू करते हैं। वो किनारे से काफ़ी दूर भी आ गए थे, पर इन्हें उसकी ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसीलिए नेट उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। देन दोनों आमने सामने आ जाते हैं और तेज़ स्पीड में पानी उड़ाते हुए साइड से निकल जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था, इसीलिए वो इस चीज़ को दोबारा करने का सोचते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जैसे ही ये आमने सामने आते हैं, इस बारी ब्रेड की हैंडल लॉक हो जाती है और वो जेट स्काई मोड़ नहीं पाता, जिसके चलते दोनों टकरा जाते हैं और सभी बंदे समुंदर में गिर जाते हैं। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आती, लेकिन ब्रेड की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि वो हैंडल उसके पेट में घुस गया था और इसकी वजह से उसका पूरा खून समुंदर में बह चुका था। ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाते कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। टॉम फौरन ब्रेड के पास जाता और उसे पकड़ता है। इतने में हम देखते हैं कि दो में से एक जेट स्काई तो पानी में डूब गई है, पर एक अभी भी बची हुई है, इसीलिए वो सभी उसके पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। देन टॉम ऊपर चढ़ता है और ब्रेड को भी ऊपर खींचता है। उस टाइम वो लोग देखते हैं उसकी नीज की बोन टूटकर बाहर आ गई है, जिसकी वजह से लगातार खून बहता जा रहा है। नेट फौरन उसके ऊपर अपना स्कार्फ बांध देती है और सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो पहले ब्रेड को किनारे तक छोड़ कर आएंगे, उसके बाद एक एक करके हमें छोड़ेंगे। अब सभी को ये आइडिया ठीक लगता है, इसीलिए वो टॉम को जेट स्काई स्टार्ट करने को कहता है। लेकिन अफसोस कि वो स्टार्ट नहीं होती और इसी बीच मिली बार बार नेट के फ़ोन से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी में भीग जाने की वजह से उसका फ़ोन खराब हो चुका था। देखते हैं क्या होता है। पर उसके चेहरे पर एक डर है। वो डर किस चीज़ का है ये आपको पता ही है। फिलहाल वो सभी को बताती है कि उसे स्विम करना नहीं आता। तो नेट कहती है कि कोई बात नहीं, तुम टॉम को पकड़े रहो, उसे छोड़ना मत। इसके बाद टॉम कहता है कि हमें जेट स्काई के इंजन को देखना होगा, शायद वहाँ पर कुछ फंस गया हो या फिर कोई वायर छूट गई हो, जिसके लिए वो पहले तो ब्रेड को सीट से हटाते हैं और टेलर को देते हैं उसे पकड़ने के लिए। देन टॉम सीट को खोलता है और इंजन को देखना शुरू करता है, लेकिन कोई भी टूल ना होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता और बिना खोले वो उसे ठीक नहीं कर सकता। उधर नमक वाले पानी की वजह से ब्रेड की चोट और भी ज़्यादा दर्द कर रही थी, जिस वजह से वो दर्द के मारे कर्रा रहा था। तो टेलर उसे फिर से ऊपर बैठा देती है। कुछ देर तक ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इंतज़ार करने का, शायद कोई इनकी मदद के लिए आ जाए। तभी नेट देखती है कि मिली का फ़ोन चल गया है, पानी उसमें से निकल गया है, इसीलिए वो उसे खोलती है, पर अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसके कारण वो बार बार ऊपर आसमान की ओर करती है उसे। और तभी उसकी नज़र उसे पता चलता है कि पिछली रात मिली और टॉम साथ में थे, क्योंकि उनकी फ़ोटोज साथ उस फ़ोन में थी, जिसको टॉम भी देख लेता है और उसे फ़ोन छीनने लगता है।
लेकिन नेट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और उस फ़ोन को पानी में फेंक देती है। वो पानी में कूद जाता है और नीचे जाकर उस फ़ोन को ले आता है। पर इस बीच हम उसके पीछे एक और मेहमान को देखते हैं, जो कौन है वो आपने देख ही लिया होगा। जी हाँ, एक मेल शार्क जो सुबह के टाइम अपने खाने को ढूंढ रही है। अब ऊपर आने पर टॉम नेट से माफ़ी मांगता है। वही मिली भी कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी, इसीलिए उसे ध्यान नहीं रहा रात में। लेकिन नेट अभी गुस्से में है, उन दोनों की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद टेलर कहता है कि मैंने यहाँ आते टाइम एक बोट देखी थी जिनमें कुछ टूरिस्ट हैं। अगर हम में से कोई उन तक पहुँच जाए तो सभी की जान बच सकती है। लेकिन कोई भी जाने को राजी नहीं होता, तो वो खुद ही जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसका दोस्त ब्रेड किसी भी समय अपना दम तोड़ देगा अगर उसे जल्दी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जिसके लिए टेलर स्विम करके उस बोट तक जाता है। सभी उसे जाते हुए देख रहे थे कि तभी उनकी नज़र उसके पीछे एक और चीज़ पर पड़ती है। जी हाँ, उसे उसका सुबह का नाश्ता मिल गया है, इसीलिए वो अब उसकी ओर तेज़ी से बढ़ रही है। मिली तेज़ तेज़ चिल्लाती है, उसे आवाज़ लगाती है, पर यह करके भी उसने गलती कर दी। अब वो उनके पास भी ज़रूर आएगी क्योंकि उसने उन्हें महसूस कर लिया है। पर फिलहाल के लिए वो टेलर के पीछे और पलक झपकते ही वो दिखना बंद हो जाता है, जिसका साफ मतलब है कि अब वो नहीं रहा, या फिर अभी भी वो जिंदा है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब वो शार्क इनकी ओर बढ़ना शुरू हो गई है, जिसे टॉम देख लेता और वो डर के मारे जेट स्काई पर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन वो पलट जाती है और सभी पानी में गिर जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वो शन के आसपास ही घूम रही है। इधर मिली को तैरना नहीं आता, इसीलिए टॉम उसे बचाने जाता है, तो वही नेट ब्रेड को पानी के ऊपर रखने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उसके खून की वजह से शार्क उसके पैर को पकड़ लेती है और पानी के अंदर ले जाने लगती है, जिस चक्कर में नेट भी उसके साथ ही जाने लगती है कि उसके बाल ब्रेड की घड़ी में अटक जाते हैं। उसने ब्रेड को तो आधा खा ही लिया था, पर समय रहते ही नेट खुद को बचा लेती है और फौरन पानी के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद तीनों ही उस जेट स्काई पर चढ़ जाते हैं और खुद को सेफ रख। वहीं दूसरी ओर हम टेलर को देखते हैं, जो कि जिंदा है। जी हाँ, वो मरा नहीं है, उसे वो टूरिस्ट बोट भी मिल गई है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और चिल्लाना शुरू करता है कि इतने में उसके सामने वही शार्क आ जाती है, जो तब से ही उसका पीछा कर रही थी। वो उसे छुपने के मारे पानी में चला जाता है, पर वो भी गायब हो जाती है, जिसके चलते टेलर ऊपर आने की कोशिश कर, तभी अचानक से न जाने वो कहाँ से आ जाती है और उसे पानी के इतने अंदर नीचे ले जाती है जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। यानी कि 5 में से अब बचे हैं सिर्फ 3 दोस्त। आगे देखते हैं कि क्या ये गिनती समय के साथ और भी कम होगी या फिर कुछ चमत्कार होगा। अब तीनों ही अब चुपचाप बैठे होते हैं। एक तो मिली के साथ अफेयर के चलते नेट टॉम से ज़्यादा कुछ बात नहीं करती, ऊपर से ये ऐसी सिचुएशन में है जो उनका मूड को और ख़राब कर देती है। उन्हें अब टेलर के भी लौटने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, इसीलिए सभी उम्मीद खोकर अब बस वहीं बैठे ही रहते। तभी नेट को सामने से आती हुई एक बोट दिखती है जो कि उन्हीं की ओर आ रही थी, लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है कि ये बस उसका एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर इंतज़ार में कब सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो जाती है, इन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह तो गर्मी थी, लेकिन रात में ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते तीनों एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हुए हैं और सब गॉड को याद कर रहे हैं। तभी इन्हें पानी में कुछ हलचल होती हुई दिखती है, पर वो छोटी मछलियाँ थी, इसीलिए सभी चैन की सांस लेती है। इतने में नेट को फिर दूर एक रेड लाइट दिखाई देती है, जिसके बारे में वो और सभी को बताती है। और इस बारी ये कोई वहम नहीं था, बल्कि हकीकत है। शायद वहाँ कोई मदद हो, इसीलिए टॉम कहता है कि हम में से किसी को तैर कर वहाँ जाना होगा, लेकिन स्विम तो बस 2 ही को आती है, इसीलिए वो खुद जाने का डिसाइड करता है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद काफ़ी डर जाता है और वापस लौट आता है, पर नेट हिम्मत जुटाती है और खुद स्विम करके उस ओर जाने का फैसला करती है। वो पानी में कूदती है और धीरे धीरे बिना आवाज़ करे वो उसकी ओर बढ़ना शुरू करती है, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है ये तो लाश है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसका सर नहीं था। वो लाइट उसी के ऊपर लगी हुई थी। उसकी चीख सुनकर टॉम फौरन उसके करीब आता और तुरंत जेट स्काई पर बैठा देता है। अब तीनों फैसला करते हैं कि वो अब सुबह ही कुछ ट्राई करेंगे, क्योंकि ऐसे रात के अंधेरे में कहीं मदद नहीं आने वाली। सुबह होती है और इन्हें अब यहाँ इस समुद्र में फंसे हुए 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। तब से इन्होंने ना ही कुछ खाया और ना ही पिया है, बस इस उम्मीद में है कि कोई आएगा जो इनकी मदद करेगा। इतने में उनकी नजर उसी लाश पर पड़ती है जो कि तैरते हुए इनके करीब आ गई। सुबह के उजाले में इन्हें पता चलता है कि वो असल में एक बोट पर होगा, पर उसकी बोट पर शार्क ने अटैक करके खत्म कर दिया उसे, क्योंकि उसके हिस्से उसके पास ही पड़े हुए थे जिसे वो लोग उठा लेते हैं ताकि वो जेट स्काई को लकड़ी के टुकड़ों की मदद से आगे वो ले जा सके। अब बीच में वो लाश की लाइफ जैकेट को भी उतार लेते हैं और मिली को पहना देते हैं, क्योंकि उसे स्विम करना नहीं आता।
देन वो सभी उन पल्लों की मदद से जेट स्काई को आगे की ओर ले जाने लगते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। उन्हें प्यास लग जाती है, इसीलिए वो कुछ ही घंटों बाद रुक जाते हैं और तभी एक शार्क आकर टॉम के पैर पर हमला करती है और उसको जख्मी कर देती है। वो तो समय रहते ही नेट उसकी आंख पर उस लकड़ी के टुकड़े को घुसा देती है, जिससे वो और हमला नहीं करती, लेकिन अब उसका पैर ज़्यादा जख्मी हो गया है। उन्हें इस दौरान ये भी समझ आ गया ये जेट स्काई को ठीक करना ही होगा, क्योंकि ऐसे वो ज़्यादा दूर तक सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वो उसकी सीट को हटाती है और इंजन बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो जाम पड़ा हुआ है, इसीलिए इतनी कोशिश के बाद भी वो नहीं खुलता। तभी ये देखते हैं कि इनके पास वो शार्क फिर से घूम रही है, जिससे तीनों ही डर जाते हैं। इसके आगे वो कुछ और सोच पाते, तभी वो उन पर हमला करके उनकी जेट स्काई को पलट देती है। तीनों फिर से पानी में गिर जाते हैं और फिर वो शार्क ब्रेड पर फिर से हमला करती है और उसके पेट के कुछ हिस्सों को खा जाती है, पर नेट उसको बचा लेती है और जैसे जैसे करके जेट स्काई तक लेकर आती है, ऊपर बैठा देती है। देन हम देखते हैं कि मिली भी खुद को बचाते हुए जेट स्काई तक पहुंच गई। वो भी ऊपर आने की कोशिश करती है, पर तभी वो शार्क नीचे से उसे पकड़ लेती है और उसकी धड़ को शरीर से अलग कर देती है। ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। देखते ही देखते नेट के हाथों में बस मिली का ऊपरी शरीर रह जाता है, जो वो पानी में छोड़ देती है, जिसे कुछ देर बाद शार्क उसे भी खा जाती है। थोड़ी शांति के बाद नेट टॉम को देखती है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। किसी भी समय वो मारा जा सकता है, इसीलिए वो उसे हौसला देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगी। ये कहकर वो अपना आखिरी ट्राई करती है उस इंजन बॉक्स को खोलने के लिए, लेकिन पहले कोशिश में उसके हाथ में एक धारदार टुकड़ा आता है जो वो अपने पास रख लेती है। दिन दूसरी बारी वो उस बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि एक पाइप फट गया है, इसीलिए फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तभी उसकी नज़र मिली की लाइफ जैकेट पर पड़ती है, जो कि ऊपर आ चुकी थी। वो उसके पास जाती है और उसके अंदर से एक नोजल को निकाल लेती है, लेकिन वो शार्क को तो यही चाहिए था, वो किसी भी तरह पानी में आए। पर नेट इस बारी तैयार थी। वो जैसे ही करीब आती है, वो उसे धारदार चीज से उस पर हमला करती है, जिससे वो दूर हो जाती है और फिर आकर उस नोजल को लगा देती है, जिससे कि वो जेट स्काई शुरू हो जाती है और फिर वो उसे लेकर भगाना शुरू कर देती है। लेकिन वो शार्क कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही, जिसके चलते वो जेट स्काई के पीछे वाले हिस्से पर वार करके उसे डैमेज कर देती है। तब टॉम को एहसास होता है कि वो लोग ऐसे नहीं बचेंगे, क्योंकि वो उसके खून की स्मेल से यहाँ तक आ रही है। इसीलिए वो खुद को कुर्बान कर देता और नेट से कहता है कि तुम चली जाओ। इतने में वो शार्क आकर उसे पकड़ लेती है और उसकी भी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जो देखकर नेट को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया। अब वो फिर से जेट स्काई को शुरू करती है और किनारे तक आने लगती है, लेकिन तभी उसकी जेट स्काई बड़े बड़े पत्थरों से टकराना शुरू हो जाती है, जिसके झटकों से वो पानी में गिर जाती है और फिर उसे लगता है कि वो स्विम करके किनारे तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि वो अभी भी उसके पीछे ही थी। इसीलिए वो अपनी पूरी कोशिश लगाती है और जैसे तैसे करके किनारे की ओर बढ़ती है। इसी बीच वो शार्क दो पत्थरों के बीच में अटक जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर उसे टाइम मिल जाता है और वो फाइनली किनारे तक पहुँच जाती है, जहाँ जाकर वो खुद की जान को बचा लेती है और ऐसे कुछ देर वो शार्क भी वहाँ से चली जाती है। कुछ इस तरह से उनकी जान का कारण भी वही जेट स्काई बनी और उनकी जान बचाने की वजह भी। पर अगर सभी मिलकर एक साथ उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते तो शायद वो खुल जाता। तब क्या पता आज एक ही जगह पर 2 या 3 दोस्त बचे होते। वेल इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।